अच्छा, आपके बच्चे जो वेस्टर्न कल्चर वाले दिया में जब हम चाहेंगे एक एक ज्योति सब जलाइए। Students and their guardians. It is my pleasure to be the moderator for this program. This is Nandita Vyas and I would like to address this warm welcome to all of you. We hope you learn a lot today. Designated by Assistant Professor and Head Department of Chemistry, Subhash Chandra Mahavidyalaya Chakarma, Varanasi, Faculty of Science. परम पूज्य परम आदरणीय प्रबंधक जी, ऊर्जावान यशस्वी डायरेक्टर सर और परम सम्माननीय प्राचार्य जी एवं परम आदरणीय प्रधानाचार्य मैम जी, सुभाष चंद्र अकेडमी, आप सबकी उपस्थिति के लिए हम आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए क्षेत्र के गार्जियंस और सुभाष चंद्र एकेडमी के बच्चे और वहाँ के सम्मानित टीचर्स आप सभी का भी यहाँ उपस्थिति के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ +2 के बच्चों का एग्जाम्स है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम्स में अपने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप बहुत बेहतर तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी करेंगे जब आप तभी आपका रिजल्ट जो है सार्थक और अच्छे परिणाम के साथ आएगा। क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है और हम सबके पास एक समान क्षमता भी होती है, तो हमारा पढ़ाई करने का, अपने कार्य के प्रति सजग रहने का निरंतर क्षमता भी समान होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी होती है वह लगभग समान होती है। बस हमको ये होता है कि हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस दिशा में सही ढंग से करते हैं, किस डायरेक्शन में उसको हम ले जाते हैं। जैसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, although change into the one part to another part। इसी तरह से हमारे बच्चों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का सही डायरेक्शन में प्रयोग करेंगे और सही डायरेक्शन में प्रयोग करके आप एक अच्छे परिणाम को लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके विद्यालय का नाम रोशन हो और उसके साथ साथ आपका भी नाम रोशन हो। और आपका जब नाम रोशन होगा तो इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स का, आपके घर का, आपके परिवार का, आपके गांव का भी नाम रोशन होगा, जिससे क्षेत्र में आप एक अलग ऊंचाई पर पहुंचेंगे और एक अलग मुकाम हासिल करेंगे आप। इसके साथ साथ हम आपके कैरियर काउंसलिंग के विषय में आपको बताते हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इस वर्ड से सबसे कॉमन वर्ड है आपका 2+ के बाद आपका इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में बहुत सारी फैकल्टी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आप किसी भी फैकल्टी को लेकर के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा कंप्यूटर में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे उसमें डिप्लोमा है, उससे भी आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा आपका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर एक आर्ट टेक्निक्स है। आर्ट टेक्निक मीन्स आप उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज दूसरे कंस्ट्रक्शंस के डिपार्टमेंटल को आप सीख करके अच्छे से अपना करियर उसमें आप बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है आपका, वो भी एक इंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है, उसमें भी आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। फिर जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका सिविल एविएशन या पायलट उसको बोलते हैं। सिविल एविएशन या पायलट्स में भी आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। और कॉमन वर्ड में आप कह सकते हैं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री है, मर्चेंट नेवी है, इन सब में भी आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट आपके जैसे एग्रीकल्चर के होते हैं, एग्रीकल्चरल डिप्लोमा या और दूसरे कार्य उसमें मतलब एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएशन लेते हैं,
तो उसमें भी आप अपना कैरियर बेहतर कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग में भी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। यह एक प्रकार की ऐसी वैज्ञानिक टेक्निक है जिसमें पैकेजिंग मटेरियल मतलब फूड को मतलब बेहतर ढंग से कैसे मतलब सप्लाई किया जा सके उसके बारे में आप सीख सकते हैं इससे। और इसके अलावा लेदर टेक्नोलॉजी है। लेदर टेक्नोलॉजी जो है आपका एक प्रकार से विदेशी मुद्राओं को भारत में लाने की एक टेक्निक है जिसको आप ज्यादा बेहतर मतलब सीख करके विदेशों में भी नौकरी कर सकते हैं और विदेशी मुद्राओं को भारत में ला सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जो है आपका फूड बियर टेक्नोलॉजी होती है। तो फूड बियर टेक्नोलॉजी में भी जैसे आपने तमाम जैसे ब्रांड्स के स्पोर्ट शूज है या फिर मतलब अदरवाइज लेदर शूज है, इन सभी शूज की भी डिजाइनिंग के कोर्सेस होते हैं। इस कोर्स को भी कर करके आप अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में जैसे कोई भी रॉ मटेरियल के द्वारा कोई भी सामान अगर आपका तैयार होता है, उस सामान को आप पैकिंग के द्वारा कितने मतलब अधिक समय तक वो पैकिंग में बना रहे जैसे वो आसानी से खराब ना हो, इसके भी प्रोसेस को करके आप अपने कैरियर को बेहतर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपका प्लास्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी है। प्लास्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी में जो है आपका प्लास्टिक कागज या प्लास्टिक या मतलब कि अलग अलग डिजाइन उसके कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके भी प्रोसेस को आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपका कागज प्रिंटिंग है, वॉल की पेंटिंग है या फिर अदर प्रिंटिंग को आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं बैठे बैठे, उसकी टेक्नोलॉजी को भी आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जेम्स एंड ज्वेलरी होगा आपका। तो जेम्स एंड ज्वेलरी जो होगा आपका, इसकी काउंसलिंग या इसका प्रमोशन 1966 में स्टार्ट हुआ था आपका। यह जो आपका रत्न जैसे मतलब आभूषण वगैरह जो होते हैं, इसकी वृद्धि के लिए सर्वोच्च होता है। इस टेक्नोलॉजी में भी आप अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका मेट्रोलॉजी होगा आपका। मेट्रोलॉजी मीन्स आपका एग्जैक्टली मेजरमेंट आप एनी सबस्टेंस किसी भी सबस्टेंस का आप एग्जैक्टली मेजरमेंट जो होता है आपका मेट्रोलॉजी के द्वारा आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो है ओशिनोलॉजी होता है आपका, जिसको मतलब जिसमें हम ओशियन समुद्र या समुद्र में पाए जाने वाले मटेरियल्स की स्टडीज करते हैं, इसको हम ओशिनोलॉजी बोलते हैं। फिर आपका माइनिंग्स एंड मेटलर्जी होता है। माइनिंग्स एंड मेटलर्जी मीन्स आप जनरली इसमें जैसे जो धातुएं होती है ओर्स जिसको बोलते हैं, ओर्स को मतलब हम कैसे प्राप्त करते हैं, उससे कैसे प्योर मेटल्स प्राप्त करते हैं, इसकी स्टडी हम मेटलर्जी के अंतर्गत करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में आप ग्रहों का और पिंडों का या आप कह सकते हैं वायुयानों में मतलब उपस्थित जो आपके ग्रह होते हैं उनकी स्टडीज को आप आसानी से करके अपना कैरियर इसमें आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसके अलावा कुछ कोर्सेस आपके जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है अपने कैरियर को बेहतर टीचिंग में ला सकते हैं, रिसर्च में ले जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के आफ्टर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। कैरियर को आप अपने बेहतर आयाम तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके ऊपर किस फ्लो में लेके जाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूजुअली हमारे टीचर्स यही कहते हैं कि उनकी स्टूडेंट्स की पॉजिटिविटी क्या हो। एक First of all, thank you, ma'am, and a very good afternoon to our respected manager ma'am, director sir, principal ma'am, and principal sir, our teachers, students, and their parents. Today I am here to it's my pleasure to be here as a career counselor, and this is Shikha Misra, Faculty of Science. Today I am here to assist you what career you can choose after 12th, passing out 12th from TCB. हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं जो कि हम 12th पास आउट करने के बाद चूज कर सकते हैं। बेसिकली हम नीट्स की तरफ भागते हैं। जो बच्चे 12th TCB से पास आउट कर रहे हैं वो बेसिकली नीट की तरफ भागते हैं। Am I right? स्टूडेंट्स? Yes ma'am. करेक्ट। तो नीट के अलावा हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें हम अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। ओके?
as we know कि after passing out 12th from PCB हम सारे स्टूडेंट किधर भागते हैं, नीट की तरफ, ठीक है। हमारा एक टारगेट होता है कि हम नीट क्रैक आउट करें, ठीक है। तो जिन्होंने नीट को क्रैक आउट कर दिया है, दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बट जो नहीं क्रैक कर पाते, दे डोंट नीड टू बी सैड ऑन दैट, ठीक है, बिकॉज बिसाइड नीट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम अपना अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो लाइक बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कोर्स है जिसमें हम अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फूड एनालिसिस है। फूड एनालिसिस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम बेसिकली फूड की क्वालिटी को चेक करते हैं कि हमारे फूड की क्वालिटी कैसी है, और मतलब जो फूड हम दूसरों को प्रोड्यूस करा रहे हैं, दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, हम क्या लोग हमारे मतलब जो लोग हैं वो क्या खा रहे हैं और क्या उनको न्यूट्रिशन डाइटिक्स मिल रहे हैं, बेसिकली इसकी बात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में, रिसर्च फील्ड में करियर बिल्डअप कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ रहे हो आप लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम वहाँ अपने वेलफेयर के लिए कोई चीजें बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इससे एक अच्छा हमें सेटअप मिल सकता है, एक अच्छा करियर प्लानिंग मिल सकता है। तो दैट्स ऑल। नाउ आई वांट टू रेस्ट माय गॉड एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड आल्सो बेस्ट ऑफ लक। शुभ मध्याह्न। मैं डॉक्टर श्रीनिवास मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, सुभाष चंद्र महाविद्यालय चकरमा वाराणसी, एंड काउंसलर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित माननीय प्रबंधक मैम, समादरणीय डायरेक्टर सर, सम्माननीय प्रधानाचार्य मैम, सुभाष चंद्र अकेडमी, सम्माननीय प्राचार्य जी, सुभाष चंद्र महाविद्यालय चकरमा वाराणसी, शुभेच्छुगण, अतिथिगण, गार्जियंस, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का महाविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज जो ये मनमोहक धारणा तैयार की गई है कि हमें आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है, और हासिल करने के लिए ही व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ करता रहता है। एक साधारण रूप में कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो हमारा जो कर्म है हमें उसे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी धारणा के साथ, विश्वास के साथ कि हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां जो भी रही हो, व्यक्ति को परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, हर स्थिति में, हर योजना के तहत। साथ कहा गया है कि आंधियों में सिखा का एक दीप जलाना जिंदगी है, पत्थरों पे तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है कि क्या परिस्थितियां हमारे साथ हैं या नहीं है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा विश्वास है या नहीं है, और इन दोनों के लिए एक निर्देशन और एक परामर्श की आवश्यकता होती है। जैसा निर्देशन होता है और उसी के आधार पर हमारा परामर्श भी होना चाहिए, तभी जाकर के हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता कोई वस्तु तो नहीं है कि हम वहां गए और उसे खरीद लिया। सफलता एक चांस भी है और सफलता एक क्वालिटी भी है, और ये दोनों हमें तभी। आदरणीय प्रबंधक जी, डायरेक्टर सर, प्राचार्य सर, सुभाष चंद्र महाविद्यालय चकरमा, प्रधानाचार्य जी, सुभाष चंद्र अकेडमी चकरमा, अभिभावकगण एवं समस्त छात्र छात्राएं, आप सभी का स्वागत है। आई एम विनय पाठक, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, काउंसलर एंड गाइडेंस। आप सभी की उपस्थिति अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक छात्र के विकास के लिए उनके गार्जियन की आवश्यकता होती है। जैसे एक पौधे के विकास के लिए
वातावरण के साथ साथ एक माली की आवश्यकता होती है। स्कूल लाइफ ही फ्यूचर को डायरेक्शन देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बेनिफिट करते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रीम है जिसे आप जानते होंगे, डाइजेशन। डाइजेशन जानते हैं बेटा आप लोग? डाइजेशन क्या होता है? आप किसी भी फूड को किस फॉर्म में खाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, उसे कहते हैं डाइजेशन। ये भी ह्यूमैनिटी के कोर्स में एक बहुत एक्सट्रीम कोर्स है ना? अब मैं अपनी and principal sir and respected Subhash Chandra Academy principal ma'am and teachers, parents and student. I am Saurabh Kumar Mohan, faculty of commerce. Today I discuss counselor and guidance. अब 12th कॉमर्स पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंक सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में जाने से पहले हम समझेंगे बैंक का क्या महत्व है एक इकोनॉमी के लिए, एक संस्था के लिए, एक फर्म के लिए। जिस प्रकार एक मानव शरीर को चलने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। अब भारत विशाल जैसे देश में फाइनेंस की व्यवस्था बैंकिंग के आधार पर बनाई गई है। बैंक के आधार पर मनी को जनरेट किया जाता है और सोसाइटी में फैलाया जाता है। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन हैं आफ्टर 12th कॉमर्स के बाद, क्योंकि बैंकिंग फील्ड में जो बताए जाते हैं, जो पैटर्न। परम आदरणीय प्रबंधक जी, सामान्य डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम सुभाष चंद्र अकेडमी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं सब उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, इंटर का एग्जाम फाइनल ईयर का आप लोग देने जा रहे हैं। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के सभी छात्र जो हम सभी लोगों द्वारा या आपकी काउंसलिंग आयोजित की गई है, इस कार्यक्रम में हमारे शिक्षकगण जो सारी बातें आप लोगों को बताई वो आप सभी के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हों। विभिन्न डिसिप्लिन के अलग अलग विद्वान प्राध्यापकों ने आपको अपने अपने स्ट्रीम से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई। मैं उन सभी विद्वान प्राध्यापकों का महाविद्यालय की तरफ से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आपको, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है कि वो अपने बच्चों को हमारे यहाँ से शिक्षित करें। वो आप लोगों को बता ही चुके हैं हर स्ट्रीम से किसको किस डिपार्टमेंट में जाना है, किसके लिए कितनी सारी ऑप्शन है, कितने सारे, ये सब सारा मैम लोगों ने आपको बता दिया है। बेसिकली देखो 12th एग्जाम क्रॉस करने जा रहे हैं तो सब पे प्रेशर होगा, है राइट? प्रेशर सब पे होगा और सब अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, है ना? बट होता क्या है कभी कभी कि हमने पढ़ा हुआ होता है और क्या होता है हमें लर्न होता है, लेकिन मेन टाइम पे हम शायद उस तरीके से अपने वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। होता है ना? पहले मतलब कितने लोग डरे हुए हो रिगार्डिंग टू एग्जाम? कितने लोग डरे हो भाई? सब कॉन्फिडेंट हो? लाइक कॉन्फिडेंट हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग के लिए क्लैप होना चाहिए। कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। मैं समझ रही हूँ कि इस संस्था के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। आज मैंने इन बच्चों को अपने सुभाष चंद्र महाविद्यालय के टीचरों से विषय सब्जेक्ट अकॉर्डिंग स्ट्रीम को बताने के लिए कहा गया है, जो उत्तम भविष्य को सजाने का काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारे टीचर्स द्वारा बताए गए
पॉइंट को स्टूडेंट को आत्मसात जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, आप विद्यार्थी जीवन का अब निर्णायक मोड़ आ चुका है। कक्षा 12 के परिणाम अंक आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो हमारे यहाँ जो टीचर आपको स्ट्रीम बताए हैं, ये मेरे द्वारा ही आयोजित किया गया है कि भूलिए भटके नहीं। सोचिए समझिए कि क्लास 12 के बाद हमको क्या करना चाहिए। अभी शिखा मैम ने बोला कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है का क्या मतलब है? तो कर्म इस समय आपका क्या कर्म है? स्टडी करना, यही आपका कर्म है। तो आपका कर्म स्टडी करना है। स्टडी क्यों करना है? कि कामयाबी की मंजिल को हासिल करना है। और कामयाबी की मंजिल को कैसे हासिल करेंगे? जब हम लक्ष्य को डिसाइड करेंगे। और लक्ष्य कैसे डिसाइड करेंगे? जब सपने देखेंगे। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती थी कि ड्रीम द मोस्ट, डू द मोस्ट। यानी कि सपने देखने से अधिक कार्य होते हैं। जब हम सपना नहीं देखेंगे कि हमें इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, बैंकिंग में जाना है, कि सीए जाना है, यूपीएससी में जाना है, कि टीचिंग लाइन में जाना है। अब तो सारी टेक्नोलॉजी कोर्स भी आ गई है। मुझे अपने भविष्य को जो है निखारना है, संवारना है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और जिसको आप सभी लोगों को गुजरना है और आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए मंजिल को हासिल करना है। मुझे विश्वास है आप पूर्ण मनोयोग से और मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करके आगामी परिणाम 100% उत्तीर्ण करेंगे। मैं आप लोगों को हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, बिना मरे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बिना मरे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और सर ने भी कहा है, जब जागे तबे तबेरा। लग जाओ आज से, अभी से अपने आगामी परीक्षा के लिए हमको 100% मार्क्स से उत्तीर्ण करना है और सर के द्वारा बताए गए स्ट्रीम को फॉलो करना है। अगर आपके पेरेंट्स होते तो वो भी सुनते स्ट्रीम को अकॉर्डिंग फ्यूचर, तो आप घर में जाके डिस्कस करते। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आप वेल कॉन्फिडेंट हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। आप इतने बड़े हो गए हैं मार्ग पे चलने के लिए। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिसीजन अब आप स्वयं लेने लायक हो गए हैं। किंतु अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप बदल जाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। ये हमारे आपके गुरुजन, आपके शिक्षकगण हमेशा हमेशा आपका साथ देंगे। आपके हर भवसागर को, हर परेशानियों को दूर करेंगे। आप मेरे अपने बच्चे हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरी व्यवस्था सुभाष चंद्र महाविद्यालय में शहर की तरह है। यहाँ की Very good afternoon to our Honorable Chairman Ma'am, Director Sir, Mahavidyalaya Principal, our hardworking Mahavidyalaya teachers, dear parents and my dear students. As it is popularly said that education is the only sword which can help you to conquer the world. Now with the help of this career counseling session, I think you must have now chosen the proper
प्रॉपर वेपन। अब इस करियर काउंसलिंग के सेशन के बाद में आपने अपना प्रॉपर वेपन चूज कर लिया होगा कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है, कौन सा वेपन यूज करना है, सो दैट यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ, राइट? So now, and apart from that, if you have any kind of doubts, queries, we are always there to help you. So kindly get back to us on that if you need any kind of support on this. So I'll keep it short now. See, today you are also going to get your admit card. So as soon as you will get your admit card, please see to it that all the names, name of the candidate, आपका नाम, parents का नाम, आपके roll numbers एक बार properly read out कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है, राइट? सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका रनिंग हैंडराइटिंग में आपको अपना सिग्नेचर देना है। यहाँ पे पेरेंट या फिर गार्डियन का सिग्नेचर होना मैंडेटरी है, राइट? यू हैव टू कैरी दिस व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये लेके जाना है। एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, यू पीपल, इसको आप लोग व्हाट यू कॉल्ड स्कैन कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। सो प्लीज डू नॉट लैमिनेट दिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है ना कि फ्लाइंग स्क्वाड आती है या फिर कभी कभी वहां पे टीचर्स भी दे हैव टू गिव द सिग्नेचर्स आल्सो ऑन दिस। तो लैमिनेट मत करिएगा। अगर आपको रखना है तो आप किसी प्रॉपर एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीट आता है, यू कैन कीप इट इन दैट टू कीप इट सेफ एंड इंटैक्ट, राइट? थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।